राहुल गांधी नाम सुनते ही लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भाषण देने की कला नहीं है। राहुल गांधी नाम सुनते ही लगता है एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मजाक कर सकता है, राजनीति नहीं। राहुल गांधी नाम सुनते ही लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ट्रोल होने के लिए ही पैदा हुआ है। राहुल गांधी नाम सुनते ही लगता है कि जिसके ऊपर जबरदस्ती राजनीति थोपी जा रही है। राहुल गांधी नाम सुनते ही लगता है कि इनको जबरदस्ती पप्पू बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के न जाने कितने उपनाम रख दिए गए पॉलिटिकल राजनेताओं के द्वारा। लेकिन आज मैं जिस राहुल गांधी की बातचीत करने जा रहा हूं, उस राहुल गांधी के पास अब पॉलिटिकल समझ है। उस राहुल गांधी के पास हर नैरेटिव का काट भी है। अब उस राहुल गांधी के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी सामने आ गई है जिससे जितने भी सामने नेता आएंगे उनकी सबकी काट उनके पास आती हुई नजर आ रही है। अब हम राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पिछले 24 घंटों में लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और उनके ट्रेंड होने के कारण समझ लीजिए कि क्यों राहुल गांधी ट्रेंड हो रहे हैं। राहुल गांधी जब संसद के सदन में हाथ में संविधान के प्रति को लेकर और जब पहुंचते हैं शपथ लेने के लिए, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जब अपने हाथ में संविधान के प्रति को लेकर जब पहुंचते हैं शपथ लेने के लिए, जब वो हाथ में संविधान दिखाते हुए और जब बताते हैं कि हाँ ये संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी आया है, जो उनकी नैरेटिव है, जो उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है राहुल गांधी की, उसे दिखाने का प्रयास करते हैं, तब लोगों को लगता है कि अब वो राहुल गांधी आलू से सोना वाला राहुल गांधी नहीं है। अब वो राहुल गांधी संविधान की प्रति को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी है। अब वो राहुल गांधी है जो लोगों को बता सकता है कि अब वो राहुल गांधी पहले वाला नहीं है। अब वो राहुल गांधी नया है और नए तरीके से राजनीति को समझ रहा है और राजनीति में अपना काम को आगे बढ़ा रहा है। राहुल गांधी जब हाथ में संविधान को लेकर जब शपथ लेना शुरू करते हैं तो तालियां लगातार बजनी शुरू हो जाती हैं और खासकर जो विपक्ष के नेता बैठे होते हैं दूसरे लॉबी में, और राहुल गांधी जब हाथ में संविधान को लेकर जब शपथ लेना शुरू करते हैं तो लगातार उनके ऊपर तालियां बजने लगती है, लोग उनका उत्साहवर्धन करने लगते हैं और बताया जाता है कि आप ही विपक्ष के नेता हैं और अब विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी बना दिए गए हैं। ये कंफर्म हो चुका है। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर गए हैं और ये शायद कांग्रेस की स्ट्रेटजी है मोदी जी के सामने कि वो हाथ में संविधान को लेकर संविधान दिखाए। जब नरेंद्र मोदी भी एज एमपी शपथ लेने के लिए गए तब उनको भी संविधान दिखाया गया विपक्षी नेताओं के द्वारा। तब अब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि सब नैरेटिव का काट सिर्फ इतना है कि आप हाथ में संविधान को लेकर दिखाइए और देशवासियों को यह यकीन दिलाइए कि हाँ संविधान की रक्षा करने वाले विपक्ष में बैठे हैं जो लगातार सरकार के ऊपर हमला करेंगे, सरकार के ऊपर राजनीतिक हमला करेंगे और सरकार से लगातार आंख में आंख मिला के बातचीत करेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि राहुल गांधी अब हर एक मर्ज की काट है और राहुल गांधी अब मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता भी बना दिए गए हैं। तो राहुल गांधी पिछले 24 घंटों में ट्रेंड कर रहे हैं कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर मोहब्बत की दुकान, जिस तरीके से वो लगातार कहते आए हैं कि मोहब्बत की हम दुकान कर रहे हैं नफरत के बाजार में, तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एक स्ट्रेटजी और संविधान को हाथ में दिखाने वाली एक स्ट्रेटजी, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कांग्रेस की है। मोदी के खिलाफ ये राजनीतिक स्ट्रेटजी है जिसे लगातार कांग्रेस दिखा रही है और साथ ही कांग्रेस में इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी दिखा रही हैं। तो राहुल गांधी की जो मेहनत है लगातार पिछले महीनों से कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, जिस तरीके से पैदल उन्होंने यात्रा किया और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी ने किया, वो कहीं ना कहीं से इस चुनाव में दिखा। लेकिन ये अलग बात है कि इनकी सरकार ना बनी, मोदी जी बिना सरकार में आ गए, लेकिन इतना कंफर्म है कि मोदी के सामने इस बार राहुल गांधी मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। गांधी बताएंगे किस तरीके से विपक्ष का नेता क्या क्या कर सकता है, सरकार के खिलाफ क्या क्या कर सकता है और किस तरीके से सरकार के हर एक जवाब के लिए तैयार रह सकता है, ये राहुल गांधी बताएंगे। आप जनता मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।